डे 6। क्या ट्रांसवर्स माइलेटिस में रिकवरी सच में पॉसिबल है और कितना टाइम लगता है? जब किसी इंसान को पहली बार पता चलता है कि उसे ट्रांसवर्स माइलेटिस है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या मैं पहले जैसा ठीक हो पाऊंगा या हो पाऊंगी? ये सवाल सिर्फ पेशेंट के मन में नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि इस बीमारी में कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता कि रिकवरी कितने दिन में होगी। कुछ लोगों को महीने महीने लग जाते चलने के लिए, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। लेकिन सबसे और कोई पेशेंट की पूरी तरह से ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन सबसे मतलब ज़रूरी बात है, रिकवरी इम्पॉसिबल नहीं है, रिकवरी हो सकती है। हाँ, जर्नी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ट्रांसवर्स माइलेटिस सिर्फ बॉडी को नहीं, मेंटली इंसान को तोड़ देती है। सुबह उठते ही पहला डर ये होता है, आज बॉडी साथ देगी या नहीं। कभी पैरों में वीकनेस, कभी बैलेंस बिगड़ना और अचानक नमनेस, और कभी कभी ऐसा पेन जो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते। सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है पता है? जब आसपास के लोग बोलते हैं तुम ठीक नहीं, तुम ठीक दिख रहे हो, लेकिन अंदर से बॉडी हर दिन लड़ रही होती है। रिकवरी की शुरुआत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि कई बार पेशेंट खुद नहीं समझ पाता है, खुद नोटिस नहीं कर पाता है। जैसे अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है और एक दिन हल्का सा नॉर्मल मूवमेंट होता है। 2 मिनट में पेशेंट खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन अब 5 मिनट में खड़े हो पा रहे हैं। दूसरों को छोटी चीज़ लगती है, बट टीएम मतलब ट्रांसवर्स माइलेटिस के पेशेंट के लिए यह बहुत बड़ी जीत होती है, मिरेकल से कम नहीं होता है। और यही छोटी छोटी प्रोग्रेस धीरे धीरे होप बन जाती है। लेकिन रिकवरी के दौरान सबसे डेंजरस चीज़ होती है ओवर थिंकिंग। क्योंकि इन इंटरनेट पर लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। कोई कहता है कभी ठीक नहीं होगा, कोई डराता है, कोई नेगेटिव कमेंट या स्टोरी सुनाता है, और पेशेंट अंदर से और डर जाता है। मेरे हिसाब से रिकवरी का सबसे सबसे बड़ी मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, माइंडसेट भी होता है। क्योंकि जब इंसान मेंटली हार जाता है, तो बॉडी धीरे धीरे जवाब देने लगती है। हाँ, कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। ऐसे दिन जब लगता है कि अब कुछ इम्प्रूव नहीं होगा, हो गया। लेकिन कई बार बॉडी अंदर ही अंदर हील कर रही होती है, बस इसे हम उसका रिजल्ट देर से दिखता है। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी दूसरे पेशेंट की रिकवरी देखकर खुद को कंपेयर मत करना। हर हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हर स्पाइनल कॉर्ड हर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज अलग होता है। हर इंसान की रिकवरी जर्नी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी रिकवर होते हैं, कुछ थोड़ा धीरे धीरे होते हैं, जैसे मैं धीरे धीरे हो रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी होप खत्म हो गई। रिकवरी में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पेशेंट पेन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक्सरसाइज छोड़ देता है, जैसे मैंने छोड़ी। लेकिन लगातार कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को बार बार सिग्नल देना पड़ता है कि हमें फिर से चलना है, सीखना है, हमें इम्प्रूवमेंट देखनी है। और बिलीव करो, जब लंबे समय तक बॉडी थोड़ा थोड़ा रिकवर दिखने देता है, तो फीलिंग शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर की जा सकती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस बीमारी ने शायद आपकी ज़िंदगी रोक दी है, लेकिन आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। धीरे धीरे एक दिन, एक छोटी इम्प्रूवमेंट से फिर नई उम्मीद शुरू होती है। और शायद यही रिकवरी का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है। अगर आप भी टीएम पेशेंट्स मतलब ट्रांसवर्स माइलेटिस के पेशेंट हो, या किसी अपने को इस बीमारी से लड़ते देख रहे हो, तो कमेंट में बस स्टे स्ट्रॉन्ग लिखिए। क्योंकि कई लोग अभी भी साइलेंटली इस बैटल को लड़ रहे हैं, और उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि
मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। मतलब मैं जो इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, फेसबुक पर वीडियो डालती हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं मेरे पे मतलब वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे। बट मुझे इतना पता है, मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है, आप मतलब कैसे कैसे हो रहा है, आप हमें बताओ। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी एक ऐसे पेशेंट की, जो तो मतलब मैं हमारे जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, हमें अजीब सा लगता है, घुटन सी होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 24 घंटे कोई चाहिए। तो इसलिए ऐसे मैं एक पेशेंट की स्टोरी बताऊंगी कुछ दिनों बाद। अभी हम ये जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप ऐसे पेशेंट को जानते हो या फिर ऐसे कुछ लोगों को, तो प्लीज़ मेरा वीडियो उन तक पहुंचाओ, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।